अभी के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट रिएक्शन करवाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। और मैंने उसी अभिक्रियाओं को मैंने चुना है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो ये क्लास 12th केमिस्ट्री का है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन महत्वपूर्ण अभिक्रिया को हम लोग इस वीडियो पर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको जितने भी जो अभिक्रिया हैं उसको मैं पहले बेसिक में समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद मैं आपको उसका डिफिनेशन भी लिखवा दूंगा और उसके एग्जाम्पल भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग चले एक एक करके शुरू करते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मैं उसी प्रकार के अभिक्रियाओं को लिया हूँ। ठीक है, जैसे चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक नंबर से हम लोग शुरू करते हैं रोजेमुंड अभिक्रिया, रोजेमुंड रिएक्शन। ठीक है, रोजेमुंड रिडक्शन भी इसको कहते हैं हम लोग, यानी कि रोजेमुंड, ये एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया है, रोजेमुंड अपचयन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक रूप में समझ लेते हैं तो कि इसमें क्या क्या करना है। ठीक है ना, बेसिक रूप में हम लोग अलग पेज में समझ लेते हैं इसको। तो इसमें देखिए क्या होता है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक 20 की उपस्थिति में किसी एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रफ के रूप में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एसिड क्लोराइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड ये वाला कहते हैं, इसको हम लोग एसिड क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर R है, यहाँ अल्केन कुछ भी रह सकते हैं और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड कहते हैं। तो एसिड क्लोराइड क्या होते हैं कि हाइड्रोजनीकरण होता है। एसिड क्लोराइड का क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण में H2 उसमें क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण हो रहा है और ये किसके उपस्थिति में होता है, तो ये होता है पेरिडिनम तथा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है, उत्प्रेरक 20 है। ठीक है, ये अभिक्रियाओं क्या करता है, अभिक्रियाओं के इसके उपस्थिति में ही होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, एसिड क्लोराइड जो है वे प्लेटिनम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक 20 की उपस्थिति में अभिक्रिया जब होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर देखिए, यानी कि ये जो C जो है, ये C हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गया, और क्लोरीन को क्या करता है, यहाँ से हटा देता है और H यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, क्लोरीन को हटा करके यहाँ H जुड़ जाता है, यहाँ पर ऊपर में O है। ठीक है, देखिए समझ रहे हैं, रोजेमुंड रिएक्शन क्या होता है कि जो कि यहाँ पर जो एसिड क्लोराइड जो है उसका हाइड्रोजनीकरण होता है, किसके उपस्थिति में, यहाँ पर किसके उपस्थिति में होता है, प्लेटिनम Pb। ठीक है, प्लेटिनम तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक 20 की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, हमारा एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब ये तो बना, और बाद बाकी जो बचा उसे भी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी हमारा चलेगा। ठीक है, जैसे कि ये माड़ हुआ, ठीक है ना, तो इसको हम लोग भात के साथ नहीं रखते हैं ना, तो इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, इतना लिखना है। ठीक है, रोजेमुंड अपचयन जब भी आए तो आपको इस प्रकार से, इसका एग्जाम्पल ये वाला हो गया, इसका डिफिनेशन भी आपको लिख देना है जो मैंने कहा। ठीक है, उसको मैं आपको एक बार मैं लिख करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे इसमें, चलिए मैं डिफिनेशन आपको मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है और याद करना है इसे। ठीक है, कॉपी में लिख करके क्या करना है, याद करना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक, ठीक है, प्लेटिनम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक था ना, दो गो था, प्लेटिनम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक 20 है ये वाला। ठीक है, उत्प्रेरक 20 है की उपस्थिति में किसी एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है ना, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसे रोजेमुंड अपचयन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं।
देखिए ये हुआ हमारा डिफिनेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को देख करके आपको डिफिनेशन याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एसिड क्लोराइड जो होते हैं, एसिड क्लोराइड यानी कि ये वाला हमारा हुआ एसिड क्लोराइड। अब देखिए एसिड क्लोराइड का हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हाइड्रोजनीकरण करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो H2 जुटेगा। अब ये किसके 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 उत्प्रेरक के उपस्थिति में होगा, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक। ये दोनों उत्प्रेरक हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। किसमें, तो एसिड क्लोराइड में। समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है और इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर C लिखते थे, ये वाला C लिखते थे कार्बन, और यहाँ पर एल्केन ग्रुप रहता था और ये क्लोरीन को हटा करके हाइड्रोजन जुड़ जाता था। हाइड्रोजनीकरण हो रहा है इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर में O रह गया, ठीक है। और यहाँ पर HCl भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ, HCl बच गया इसमें, ठीक है। कैसे करके मैंने समझा दिया था, ठीक है। तो रोजेमोंड अभिक्रिया क्या होती है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक 20 की उपस्थिति में किसी एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोजेमोंड अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नंबर 1 ये वाला, ठीक है। और हम लोग बहुत सारा अभी करेंगे। चलिए लिखते हैं अब नंबर 2। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 2। चलिए नंबर 2 में हम लोग कौन सा अभिक्रिया लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब लेते हैं इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। क्या लेते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। इटार्ड अभिक्रिया ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इटार्ड अभिक्रिया में क्या होती है कि टोल्यून जो होता है ना, वे क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। टोल्यून जो होता है, टोल्यून को हम लोग चलिए रफ में इसको सबसे पहले समझते हैं। तो रफ में हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है। नीचे वाला देखिए यहाँ पर, तो ये वाला क्या होता है कि टोल्यून जो होता है, टोल्यून को हम लोग किसे कहते हैं, जो बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन जो होता है उसमें क्या होता है कि CH3 जुड़ा होता है, ठीक है। CH3 जुड़ा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टोल्यून कहते हैं। टोल्यून जो होता है ना, क्रोमिल क्लोराइड का आपको फॉर्मूला तो याद करना होगा, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड क्या होती है, क्रोमिल क्लोराइड होता है, यहाँ पर देखिए CrO2Cl2, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टोल्यून अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये वाला क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड बनाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो है हमारा रिएक्शन करेगा और यहाँ पर बनाया क्रोमियम का एक कम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाता है, क्रोमियम जो है ना, इसका एक कम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो चलिए किस प्रकार से बनाता है, चलिए आपको ये सब याद रखना होगा इसमें, ठीक है। तो क्रोमियम का कम्प्लेक्स बनाता है, आपको समझ भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम का ये जो है हमारा बेंजीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये CH, ठीक है। और यहाँ पर क्या जो बचा OCrOHCl2, देखिए ये 2 भाग बनेगा। तो यहाँ पर 2 लिए तो यहाँ पर भी हमें 2 लिख देना होगा, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये क्रोमिल क्लोराइड द्वारा अब रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो हमारा क्या बना, क्रोमियम का एक कम्प्लेक्स बना, क्रोमियम कम्प्लेक्स यानी कि बेंजीन के साथ CH, उसके बाद OCrOHCl2, ठीक है। और ये 2 बार रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये वाला क्या बना, क्रोमियम का एक कम्प्लेक्स बना। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि ये टोल्यून है हमारा, ठीक है। टोल्यून है, तो टोल्यून क्या करता है, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा क्या करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होकर क्रोमियम का एक कम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके बाद जब ये जल के साथ रिएक्शन कर लेता है, उसके बाद जल के साथ रिएक्शन करके हमारा सीधा क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड बना देता है। तो ये जल के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवा के दिखा देना होगा, यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करके हमारा क्या बना देता है, सिंपली यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हमारा है ये वाला, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट हमारा है क्या है, यही वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर कैसे करके बनाया, ठीक है। CH बेंजल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। ये वाला हम ऊपर भी लिख सकते थे, यहाँ पर ऊपर भी लिख सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसे सिंपली एक बात में हम लोग लिख सकते थे, एक लाइन में, कि हम लोग क्या करेंगे, टोल्यून जो है ना EG बना देता है, ठीक है। टोल्यून जो है टोल्यून यहाँ पर जो है CH3 जो है उसको हम लोग क्या करेंगे,
क्रोमिल क्लोराइड द्वारा लिख देंगे क्रोमिल क्लोराइड, और इसी जगह पर हम लोग जल भी यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है, H2O भी इसी जगह पर मिला देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड बनाएगा। ये वाला हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बेंजील्डिहाइड बना देता है। बेंजील्डिहाइड क्या करता है, बेंजील्डिहाइड बना देता है। तो यही वाला हमारा रिएक्शन हो गया, जो शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है, और आपको इसमें लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसके डिफिनेशन को। तो इटार्ड अभिक्रिया क्या होते हैं, इटार्ड अभिक्रिया लिखना होगा यहाँ पर कि इटार्ड अभिक्रिया जो होते हैं, टोल्यून जो होते हैं, टोल्यून क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजील्डिहाइड बनाता है ना, बेंजील्डिहाइड, इसको यहाँ पर लिखते हैं, बेंजील्डिहाइड बनाता है, ठीक है। उसे या फिर लिखते हैं इस अभिक्रिया को, ठीक है, इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं टोल्यून जो होता है क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजील्डिहाइड बनाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इटार्ड अभिक्रिया में चलिए इसको हम लोग एक बार लिखते हैं अच्छी तरह से। तो इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है कि टोल्यून जो होता है, ये टोल्यून TOLUENE, ठीक है, टोल्यून ये वाला होगा, ठीक है। तो टोल्यून जो है यहाँ पर CH3 रहता है बेंजीन के साथ, तो टोल्यून क्या आता है, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्रोमिल CrO2Cl2, ठीक है, 2CrO2Cl2 के साथ यहाँ पर मिल करके क्या बनाएगा, हमारा क्रोमियम कम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो क्रोमियम कम्प्लेक्स को हम लोग लिखते हैं, क्रोमियम कम्प्लेक्स ये वाला हमारा बना देगा, यानी कि CH, तभी हमने यहाँ लिखा था, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो CHOCr, चूँकि हमने यहाँ पर गोल दिया है ना, यहाँ पर ऐसे वाला तो नहीं दिया है लकीर वाला, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए यहाँ पर OCrOHCl2, ठीक है। ये आपको यदि याद नहीं होता तो मैंने शॉर्ट तरीका में मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमियम क्या यहाँ पर था कि ये वाला क्या था, क्रोमिल क्लोराइड ना, तो क्रोमियम क्लोराइड यहाँ पर, चलिए इसको इंग्लिश में लिख देते हैं हम लोग एक बार। तो क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड यहाँ पर जो है, तो क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है और हमारा क्या बोलता है, बेंजील्डिहाइड बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग ने उसके बाद फिर क्या किया था, हम लोग ने जल के साथ रिएक्शन कर दिया था, यानी कि H2O के साथ जब रिएक्शन करवाया था तो यहाँ पर बना था हमारा सीधा क्या बना था, यहाँ पर बेंजील्डिहाइड बना था, ठीक है, बेंजील्डिहाइड बना था, ये वाला क्या था हमारा, बेंजील्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजील्डिहाइड इस प्रकार से बनता है। इसको हम लोग ने क्या बोला था कि यदि आपको इतना सब याद नहीं होता है तो आप सिंपली इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि टोल्यून हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रिएक्शन में अभिक्रिया के साथ हम लोग इसी प्रकार से डिफिनेशन के साथ लिखते हैं। तो टोल्यून जो है, टोल्यून को हम लोग लिखेंगे, क्रोमिल, अच्छा यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर चलिए इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। तो टोल्यून जो है, ठीक है, टोल्यून जो है CH3 जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, यानी कि 2CrO2Cl2, और यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजील्डिहाइड बनता है, ठीक है। इस प्रकार से तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, फुल मार्क्स इसमें भी मिलेंगे, आपको डिफिनेशन लिख करके इतना लिखना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है ये सब बनाना, आपको बस थोड़ा सा समझ लेना है कि इसमें क्या क्या करना है। तो डिफिनेशन यदि याद रहेगा तो आप लोग बना लेंगे ना। चलिए डिफिनेशन में क्या कहता था कि टोल्यून जो क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजील्डिहाइड बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, टोल्यून अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया टोल्यून इटार्ड अभिक्रिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इटार्ड अभिक्रिया हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी था, और आप लोग को क्या करना है, ये रिएक्शन सब आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं लिखता हूँ 3 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग तीसरा नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर में देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, रायमर टिमर अभिक्रिया या फिर रीमर टिमर अभिक्रिया, दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं रायमर टिमर अभिक्रिया। इसको रीमर टिमर भी बहुत जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना, रीमर टिमन अभिक्रिया, रीमन टिमन, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है बहुत जगह, फिर रीमर, ठीक है, रीमन टिमन अभिक्रिया,
ठीक है। रायमर टिमर अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो एक ही चीज़ है ये वाला, बहुत जगह अलग अलग प्रकार से यहाँ पर इसको लिखा गया है। ठीक है। तो रायमर टिमर अभिक्रिया को हम लोग लिख देते हैं इंग्लिश में भी, आपको अच्छा रहे। ठीक है। रिमर टिमेंस रिएक्शंस। ठीक। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग रफ में समझेंगे तो आसानी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिनॉल जो होता है ना, उसको फिनॉल को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ तथा NaOH के साथ, मतलब NaOH मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो उनके साथ जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो सैलिसिलिक प्राप्त होता है। बस यही वाला है हमारा रायमर टिमर अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फिनॉल जो होता है, ठीक है, रफ में इसको एक बार समझते हैं हम लोग। जो फिनॉल जो होता है हमारा, फिनॉल, तो फिनॉल कैसे होता है, देखिए यहाँ पर एक बार लिखते हैं। ठीक है। तो फिनॉल ये वाला हमारा होता है, बेंजीन के साथ OH जुड़ा होता है ना, फिनॉल, ये OH जुड़ा होता है। तो फिनॉल क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा NaOH के साथ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह क्लोरोफॉर्म भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CHCl4 इसका होता है क्लोरोफॉर्म का, तो यहाँ पर हम लोग वो वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे या फिर क्लोरोफॉर्म लेंगे, दोनों में से एक, यहाँ फिर NaOH यहाँ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर फिर NaOH भी रहता है। ठीक है। चलिए NaOH को हम लोग, NaOH जो रहता है ना, ये 60 डिग्री रहता है। ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहता है। और यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा रिएक्शन करता है। ठीक है। रिएक्शन करता है, ये क्या करते हैं हम लोग, इसे गर्म करते हैं। ठीक है। साथ देने पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, सैलिसिलिक प्राप्त होता है। गर्म करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, हमारा सैलिसिलिक प्राप्त होता है, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बेंजीन जो है ना, बेंजीन, ठीक है, तो ये बेंजीन जो है, यहाँ पर बेंजीन जो है, ये यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सैलिसिलिक प्राप्त होता है। सैलिसिलिक मतलब COOH। ठीक है। तो ये ऑर्थो हो गया। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये पैरा होता है, ये वाला पैरा होता है। ठीक है। ऑर्थो ये वाला हुआ, ये वाला ऑर्थो हो गया, ये वाला मेटा हुआ, ये वाला मेटा हुआ। तो एक जगह पर ऑर्थो पर मिलेगा सैलिसिलिक और एक जगह पर क्या बनेगा, पैरा पर मिलेगा। पैरा मतलब कि ऑर्थो, पैरा तो एक नीचे भी होता है, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर क्या बनेगा, एक ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा और एक पैरा पोजीशन पर बनेगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला रिएक्शंस होता है यहाँ पर, और रायमर टिमर अभिक्रिया ऐसी को कहते हैं। चलिए अब हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं और इसके एग्जाम्पल को भी लिख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फिनॉल को हम लोग लिखते हैं, फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4, इसके जगह पर हम लोग क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा NaOH, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा NaOH के साथ हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, गर्म करते हैं। तो क्या बनता है, सैलिसिलिक बनता है। कहाँ पर, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रायमर टिमर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में बहुत बार ये वाला आया हुआ है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रायमर टिमर अभिक्रिया। रायमर टिमर अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो फिनॉल जो होता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा NaOH के साथ जब हम लोग गर्म करते हैं, सैलिसिलिक प्राप्त होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रायमर टिमर अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल पर हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फिनॉल जो है, फिनॉल ऐसे होता है। ठीक है। यहाँ पर OH रहेगा, फिनॉल। अब फिनॉल क्या करेंगे हम लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CCl4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तथा NaOH इसमें रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं NaOH भी, यहाँ पर यहीं पर लिख सकते हैं। हमने तभी एरो देकर के ऊपर में लिखा था। ठीक है। तो आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो NaOH लिखेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ठीक है। और उसके बाद ये वाला क्या होता है कि रिएक्शन करता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर गर्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो गर्म करेंगे हम लोग, हीट देंगे, ये वाला हीट दर्शाते हैं हम लोग। हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होगा, सैलिसिलिक प्राप्त होगा। तो सैलिसिलिक को हम लोग लिखेंगे OH, और एक जगह पर ऑर्थो पर लिखेंगे और एक जगह पर पैरा पोजीशन पर लिखेंगे। ऑर्थो पर लिखें तो एक जगह पर क्या लिखेंगे, पैरा पोजीशन पर हम लोग लिखेंगे। ऑर्थो इसे कहते हैं। ठीक है। ये पैरा, ये ऑर्थो और ये मेटा। ठीक है। पैरा ऑर्थो मेटा, फिर से पैरा मेटा ऑर्थो, इस प्रकार से यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ये वाला हो गया, हमारा फिनॉल हो गया, ऑर्थो पर बना और एक जगह पर पैरा पोजीशन पर बनेगा। ठीक है। तो यही वाला हमारे क्या है, रायमर टिमर अभिक्रिया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है रायमर टिमर अभिक्रिया। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये वाला क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको याद है, फिनॉल भी आपको याद है। ठीक है। फिनॉल याद हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड याद हो गया। ये क्या बना है, और इसको लिखते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कहते हैं। ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी कहते हैं, या फिर बेंजोइक एसिड भी हम लोग यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बेंजोइक
एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक, ये वाला इक हुआ बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड इसे भी हम लोग कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी, इसे भी हम लोग बेंजोइक एसिड कहते हैं। दोनों एक ही है, बेंजोइक एसिड है, लेकिन ये ऑर्थो पर है और ये पैरा पर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला हमारा हो गया रिमर टिमर अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है ना। चलिए अब हम लोग लेते हैं अगला, तो हम लोग अब अगला लेंगे 4 नंबर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 नंबर। अब लोग समझते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिखते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये सब जितने मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 अणु जो होते हैं ना, 2 अणु हेलाइड होता है, ठीक है, 2 अणु हेलाइड होता है। हेलाइड आप लोग ले सकते हैं क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। तो 2 अणु हेलाइड लेंगे हम लोग। 2 अणु हेलाइड जो होता है ना, ईथर की उपस्थिति में जेरन धातु से जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, एल्केन बनता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। रफ में इसको समझते हैं, ठीक है, रफ में समझेंगे तो ईजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे रफ में समझते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 अणु हेलाइड जो होंगे, यानी कि 2 अणु हेलाइड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3Br, ठीक है। हेलाइड हुआ ना, हेलोजन ग्रुप का ये वाला हुआ ब्रोमीन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 अणु हेलाइड बोलाते हैं, यानी कि CH3Br, और हम लोग इसी को 2 बार लेंगे, यानी कि CH3Br हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3Br, ठीक है। 2 अणु हेलाइड आपको लेना है, ठीक है। क्लोरो ब्रोमो आइडो आप लोग ये ले सकते हैं, यहाँ पर हमने ब्रोमो लिया और एल्केन के साथ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अणु हेलाइड जो है वे क्या करेगा, जिंक जो होता है ना, जिंक धातु का जो होता है, जिंक धातु, ठीक है। तो जिंक धातु यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया करेंगे जिंक धातु के साथ। 2 अणु हेलाइड जो होते हैं वो जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। किसके उपस्थिति में, तो ईथर की उपस्थिति में। तो ईथर की जब उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है ना, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, ठीक है। एल्केन मतलब देखिए यहाँ पर CH3 है और ये वाला CH3 दोनों आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ से ZnBr2 यहाँ से अलग हो जाता है, ZnBr2 अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एल्केन बनेगा, यानी कि CH3 और CH3 जुड़ गया, ठीक है। दोनों यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये Zn के साथ निकल के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnBr2 बन जाएगा, ZnBr2, जो कि यही वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जब फ्रैंकलैंड अभिक्रिया आए तो आपको किस प्रकार से लिखना है, 2 अणु हेलाइड जब ईथर की उपस्थिति में जेरन धातु के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बनता है, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इसी को हम लोग फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसे डिफिनेशन के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, 2 अणु हेलाइड जब ईथर की उपस्थिति में, ईथर हम लोग लिया था ना, ईथर की उपस्थिति में जेरन धातु से अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया क्रिया वही होता है, अभिक्रिया क्रिया, ठीक है, क्रिया करते हैं करके, ठीक है, क्रिया करके, अभिक्रिया ही लिख देते हैं, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, ठीक है। तो एल्केन बनाते हैं, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसे कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बहुत ज़्यादा ईजी है ना। क्या ईजी है कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखना है, 2 अणु हेलाइड जो होंगे, 2 अणु हेलाइड लिखेंगे, ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, जेरन धातु उसमें रहेगा और ये रिएक्शन करके एल्केन बना देगा। तो बस इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमने 2 अणु हेलाइड क्या लिया था, CH3Br लिया था, ठीक है, CH3Br लिए थे, ठीक है। यानी कि ब्रोमोमीथेन, यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर को आपको सबका आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 होगा, ऐसे होता है ना, CH3 होता है, 3 को एक साथ जुड़ गया, एक साथ ब्रोमो, तो क्या हुआ, ब्रोमोमीथेन बना, ठीक है। तो हमने ब्रोमोमीथेन को लिया है, ठीक है, ब्रोमो इथेन आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 2 अणु हेलाइड CH3Br, तो यानी कि CH3Br, 2 अणु हेलाइड क्या होंगे, जेरन धातु के साथ रिएक्शन करेगा, किसके उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जेरन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। दोनों भाई यहाँ पर एक साथ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3
और यहाँ हो गया हमारा CH3, ये अल्केन बना ना, अल्केन बन गया, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं। बाद बाकी में क्या बचा था ZnBr2, ये लिखना जरूरी उतना नहीं है इसमें, ठीक है। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया समझ में आ गया। दो अणु हैलाइड जब ईथर की उपस्थिति में Zn धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अल्केन बनते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है, समझ गए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे 5 नंबर। अब हम लोग 5 नंबर को लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग अब 5 नंबर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 गो रिएक्शन हो गया, अब 5वां नंबर रिएक्शन लिखते हैं। 5वां नंबर रिएक्शन क्लीमेंस रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है। क्लीमेंस रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग लिखते हैं क्लीमेंस रिएक्शन ना, क्लीमेंस अभिक्रिया ना, क्लीमेंस अभिक्रिया, ठीक है। तो क्लीमेंस अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं क्लीमेंस रिएक्शन, ठीक है। क्लीमेंस रिएक्शन को अब हम लोग जान लेते हैं। तो क्लीमेंस रिएक्शन में क्या होता है कि ये वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। कीटोन जो होता है ना, कीटोन तथा एल्डिहाइड को ZnHg तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो अल्केन बनेगा, ठीक है। और इसे हम लोग गर्म कर रहे हैं यहाँ पर, तो जल बन जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लीमेंस अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ में समझते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा। चलिए हम लोग इसे रफ में एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, क्लीमेंस अभिक्रिया को। तो क्लीमेंस अभिक्रिया में क्या होता है, क्लीमेंस अभिक्रिया में क्या होता है, कीटोन जो होता है ना, कीटोन तथा एल्डिहाइड, इसमें 2 प्रकार के रिएक्शन, कीटोन के साथ भी रिएक्शन करते हैं, एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। कीटोन आपको समझ में आया, यानी कि C डबल बॉन्ड O रहता है, इधर में अल्केन ग्रुप रह सकता है कुछ भी, ठीक है, इधर में दोनों तरफ, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो कीटोन जो होता है ना ZnHg के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक, ठीक है, जिंक ZnHg के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर ZnHg तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। दोनों के साथ जब रिएक्शन करता है ना तो हमारा क्या बनता है, दोनों के साथ अभिक्रिया अल्केन बनता है, दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, अल्केन बनता है। यहाँ पर बन जाएगा CH2 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि CH2 बन जाएगा और इधर में ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्केन बनेगा, ठीक है। इसकी जगह पर क्या आएंगे, हाइड्रोजन ही आएंगे। मतलब ये वाला तो सिंपली ऐसे हो गया। चलिए इसको हम लोग साफ सुथरा लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही हो गया ना, यानी कि यहाँ पर बन गया ये वाला CH4 बन गया, ठीक है, CH4 बन गया, मिथेन बन गया, तो अल्केन बनेगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जितना वो कार्बन, एगो कार्बन है तो यहाँ पर एगो कार्बन यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से ये कीटोन बना, तो कीटोन के साथ जब रिएक्शन करेगा ZnHg तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, CH4 बनेगा। इसको हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में भी लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिखा था तभी, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, तो यानी कि CH4 बना और इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गर्म करेंगे, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा इसका, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करता है, ये वाला एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करता है। तो एल्डिहाइड जो होता है ये वाला, जैसे कि ये वाला एल्डिहाइड हुआ हमारा, ठीक है। हमने एक एल्डिहाइड लिखा यहाँ पर, कुछ भी एल्डिहाइड लिखा, तो एल्डिहाइड जो है ये वाला, ठीक है, ठीक है, एल्डिहाइड लिखा। तो एल्डिहाइड जो ये वाला भी हो गया, ये वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा, ZnHg तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और इसे हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर ये वाला एल्डिहाइड होता है, यानी कि CHO क्या हुआ, एल्डिहाइड हुआ, CO क्या हुआ, कीटोन ग्रुप का होता है, ये एल्डिहाइड हुआ, इसके साथ अल्केन लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड जो है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ZnHg तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और इसे हम लोग जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर अल्केन बनेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये दोनों कार्बन जो है ना, दोनों कार्बन निकल जाएंगे यहाँ पर, तो किसके साथ निकलेंगे, C और C, यहाँ पर इनके जगह पर क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कि इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया इथेन, अल्केन बन गया। उसके बाद तो गर्म करे तो पानी निकल जाएगा, इतना लिखना आपको जरूरी भी नहीं है, ठीक है। जब पानी नहीं लिख सकते, डायरेक्ट ये वाला लिखना है, ठीक है। कीटोन तथा एल्डिहाइड को ZnHg तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हीट करते हैं हम लोग तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लीमेंस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, क्लीमेंस अभिक्रिया कहते हैं। बस हो गया। चलिए अब हम लोग इसे डिफिनेशन को लिखेंगे और इसके एग्जाम्पल को भी लिख देंगे। चलिए देखिए डिफिनेशन को लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं कीटोन तथा एल्डिहाइड को ZnHg तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ZnHg तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्केन बनते हैं, ठीक है, अल्केन तथा जल बनता है, अल्केन तथा जल बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्लीमेंस अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्लीमेंस रिएक्शन कहते हैं, क्लीमेंस, ठीक है, क्लीमेंस रिएक्शन कहते हैं, क्लीमेंस रिएक्शन
क्लीमेंस अभिक्रिया वही वाला है, ठीक है, क्लीमेंस रिएक्शन कहते हैं। तो इतना तो अब मैंने आपको रफ में समझा दिया था कि किसमें क्या होता है, कीटोन तथा एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन तथा एल्डिहाइड होते हैं। ये वाला कीटोन ग्रुप का हो गया। तो कीटोन के साथ और एल्डिहाइड के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करता है ZnHg तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, और इसे हम लोग हीट कर देते हैं तो क्या बनता है, अल्कैन बनता है, ठीक है, अल्कैन बनता है, ठीक है, अल्कैन बनेगा तथा जल बन जाएगा इसमें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब R होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर, बस इस सिंपल। तो ये सब आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा क्लीमेंस रिएक्शन हो गया। चलिए, क्लीमेंस रिएक्शन में एल्डिहाइड को भी लिया था, चलिए एल्डिहाइड भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है, H हो गया, ये वाला ZnHg हो गया तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये हीट कर देंगे हम लोग तो क्या बनेगा, अल्कैन बन जाएगा, ठीक है, प्लस H2O बन जाएगा, अल्कैन ग्रुप का बन जाएगा। ये क्या कुछ नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा ना, इथेन बन गया ना, इथेन बन गया। तो ये हमारा इथेन हो गया। तो क्लीमेंस रिएक्शन यही वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अब हम लोग 6 नंबर जो है वो केनिजारो अभिक्रिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर पूछा गया, ठीक है। केनिजारो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके एग्जाम में इसके आते हैं, ठीक है, आते रहते हैं। देखिए केनिजारो अभिक्रिया, तो केनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा इजी है इसमें, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो होता है ना, सांद्र क्षार की उपस्थिति में जुड़कर अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक आयन बनाता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अभी आपको याद हो गया जब मैं बोला अभी, ठीक है। चलिए इसको मैंने एक बार मैं आपको रफ में बता देता हूँ, ठीक है। तो रफ में देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए, यानी कि ये क्या होंगे कि जो एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ये वाला हो गया हमारा एल्डिहाइड सांद्र क्षार की उपस्थिति में। तो एल्डिहाइड जो ये वाला हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया ये वाला। तो एल्डिहाइड यहाँ पर एल्केन ग्रुप कुछ रह सकता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जो होगा ना, 2 गो एल्डिहाइड लेंगे हम लोग, और 2 गो एल्डिहाइड लेंगे तो 2 गो सांद्र क्षार रहेगा हमारा, ठीक है। उसके साथ रिएक्शन करके अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक आयन बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ईजी। देखिए यहाँ पर RCHO लिए हैं, ठीक है, एल्डिहाइड लिए, 2 एल्डिहाइड लिए, और 2 एल्डिहाइड लिए, तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, 2 गो सांद्र क्षार की उपस्थिति में, यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो क्या बनेगा, हमारा एल्कोहल बनेगा। ये जो R है, ठीक है, R यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर CH2 आ जाएगा, OH आ जाएगा, एल्कोहल बनेगा। ये वाला हमारा देखिए यहाँ पर एल्कोहल बन गया, ठीक है। अब एल्कोहल बन के क्या बनेगा, यहाँ पर एल्कोहल बन के क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक आयन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक आयन। कार्बोक्सिलिक आयन क्या होगा, RC+O माइनस, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, कार्बोक्सिलिक आयन। तो इसी प्रकार से ये वाला क्या होता है कि रिएक्शन होता है और ये सब बनता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक आयन बनेगा। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, केनिजारो अभिक्रिया होगा। तो केनिजारो अभिक्रिया क्या कहते हैं, एल्डिहाइड सांद्र क्षार की उपस्थिति में जुड़कर अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक आयन बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये वाला समझे ना, यहाँ पर क्या किए थे, देखिए यहाँ पर जैसे R है, ठीक है, और ये वाला क्या C है, और ये H है हमारा, ये वाला H है हमारा, ये वाला क्या है, डबल बॉन्ड O ले लिए, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखे, तो यहाँ पर H आ गया, तो यहाँ एक H जुड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ H आ गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर क्या किया, H आ गया यहाँ पर, ठीक है, O के साथ 2 हो गया। तो इसी प्रकार से ये वाला क्या हुआ, टूटा, तो यहाँ पर क्या बना, ये वाला R हो गया, और ये वाला क्या बना हमारा, CH2 बना और OH बन गया। इसी प्रकार से अल्कोहल बना देता है और कार्बोक्सिलिक आयन बना देता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसे लिख लेते हैं डिफिनेशन को। तो केनिजारो अभिक्रिया में क्या लिखेंगे हम लोग, जो एल्डिहाइड अभी मैंने समझा दिया, उसी से आप लोग समझ के अभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो होता है ना, वे सांद्र क्षार की उपस्थिति में, सांद्र क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। तो सांद्र क्षार की उपस्थिति में क्या होगा कि सांद्र क्षार की उपस्थिति में जुड़कर अल्कोहल बनाता है, अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक आयन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक आयन बनाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो केनिजारो अभिक्रिया चलिए हम लोग लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या मैंने बताया था, RCHO, ठीक है, 2 गो रहेगा इसमें, ठीक है, और 2 गो रहेगा, तो यहाँ पर 2 गो सांद्र क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, यानी कि NaOH और NaOH, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये मैंने फॉर्मेट बता दिया कैसे करके होता है। तो RCH2OH, ठीक है, ये हमारा बन गया। ये क्या बना हमारा, अल्कोहल बना, ठीक है। और क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक आयन बनाएगा। तो ये से कार्बोक्सिलिक आयन यहाँ पर बना दिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक आयन बना दिया। तो इसी प्रकार से केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया होता है, चलिए मैं वो वाले भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर छोटा सा। क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया के बारे में यदि आ जाए एग्जाम में तो किस प्रकार से लिखना है। तो क्रॉस केनिजारो रिएक्शन के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये वाला कभी कभी आते हैं, लेकिन केनिजारो अभिक्रिया बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, केनिजारो रिएक्शंस, ठीक है। ये क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस केनिजारो में क्या होता है कि
देखिए यहाँ पर क्रॉस कंजर्व में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक तथा एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो एरोमेटिक देखिए ये वाला हमारा हो गया क्या, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। और एलिफेटिक मतलब यहाँ पर बेंजीन नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेंजीन नहीं जुड़ा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। और ये वाला हमारा क्या हुआ, बेंजीन इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों के साथ जब रिएक्शन करेगा ना, NaOH, ठीक है, देखिए यहाँ पर NaOH, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारा, वही वाला जो हमने बनाया था ना, बेंजीन के साथ यहाँ पर अल्केन बना देगा, ठीक है, यहाँ पर एल्कोहल बना देगा, ठीक है, बेंजीन के साथ एल्कोहल बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक आयन बना, तो कार्बोक्सिलिक आयन सिंपल बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, C+O माइनस, ये वाला क्या बन गया हमारा, बेंजोलिक आयन, ठीक है, बेंजोलिक आयन बना दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होता है। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी आप लोग समझ गए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कैनिजारो रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। और एक हम लोग लास्ट अभी हम लोग जानेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर, ठीक है, काफ़ी है, 7 गो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और भी इतने सारे जो मैंने जो बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा करके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी आप लोग इसके बहुत सारे रिएक्शन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए मैं 7 नंबर तक मैं बताता हूँ यहाँ पर। सेंड में रिएक्शन मेरे पास और मुझे को याद है वो मैं आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो सेंड में रिएक्शन जो मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ, सेंड में रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है अक्सर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मैथ्स में देखा था, ये अक्सर बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए सेंड में रिएक्शन क्या होते हैं, सेंड में रिएक्शन में चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब एनानिन जो होता है ना, सोडियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो डायजोनियम लवण बनता है, ठीक है। चलिए इसको रफ में एक बार हम लोग समझते हैं, देखिए रफ में समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेंड में रिएक्शन में क्या होता है, जब एनानिन जो होता है, एनानिन मतलब क्या होता है, देखिए बेंजीन के साथ ना, बेंजीन के साथ जब NH2 जुड़ा रहेगा, ठीक है, NH2 बेंजीन के साथ जब NH2 जुड़ा रहेगा, चलिए इसको अच्छा से लिखते हैं, बेंजीन है ये वाला हमारा, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेंजीन के साथ जब NH2 जुड़ा रहेगा तो इसका मतलब कहते हैं एनिलीन कहते हैं, ठीक है। एनिलीन को जब क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट मतलब क्या होगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम नाइट्रेट क्या हो गया, NaNO3, ठीक है। NaNO3 तथा HCl दोनों के साथ जब रिएक्शन करेगा ना तो डायजोनियम लवण बनेगा। डायजोनियम लवण जैसे कि बेंजीन हुआ ये वाला हमारा, ठीक है, बेंजीन में हुआ, और ये जो N जो है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहता है, तो एक बॉन्ड क्या होगा, इसका टूट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, बस इतना होता है। ये वाला क्या हुआ हमारा, बेंजीन रेड बना, ये बॉन्ड ना टूट गया है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, डबल बॉन्ड ही लिखना है, क्योंकि एक तो यहाँ पर टूट गया, ये प्लस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये दोनों के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये वाला क्या बना हमारा, डायजोनियम लवण बना। तो डायजोनियम लवण बनता है ना, डायजोनियम लवण, ये वाला क्या बना हमारा, डायजोनियम लवण बना, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट कहते हैं जिसे हम लोग। तो डायजोनियम सॉल्ट क्या करता है, आप कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंड में रिएक्शन। ये जो हुआ ये 2 चरणों में हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम डायजोनियम सॉल्ट जो है, डायजोनियम सॉल्ट यानी कि ये वाला हमारा क्या हुआ, डायजोनियम सॉल्ट हुआ, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट जैसे N, ये वाला डायजोनियम सॉल्ट हुआ। अब डायजोनियम सॉल्ट क्या करता है, प्लस माइनस देते हैं, ये टूट जाता है ये वाला, ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट ये वाला क्या करता है, कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर हैलाइड, ठीक है। कॉपर के साथ हेलोजन ग्रुप रहना चाहिए, कॉपर के साथ हेलोजन क्या होता है, आइडो क्लोरो ब्रोमो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमो ले रहे, ब्रोमो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कॉपर हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, ठीक है, हेलो एल्केन बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंड में रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि बेंजीन हुआ ये वाला हमारा, और ये वाला हुआ Br, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, सेंड में रिएक्शन। चलिए अब इसको डिफिनेशन को लिखते हैं, एग्जांपल को आपको मैं लिखा दूंगा तो आपको समझ में पूरी अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है कि देखिए जब एनिलीन होती है, जब एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो डायजोनियम लवण बनता है, ठीक है। डायजोनियम लवण बनता है, डायजोनियम लवण बनता है, 2 चरणों में बनाएंगे। तो डायजोनियम लवण यहाँ पर बनेगा, एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डायजोनियम लवण बनेगा। चलिए देखिए एनिलीन ये वाला हमारा हो गया एनिलीन, ठीक है। एनिलीन NH2 जुड़ा होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, ठीक है। एनिलीन ये क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, NaNO3 तथा HCl दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। दोनों के साथ रिएक्शन करके डायजोनियम लवण बनाएगा। डायजोनियम लवण ये हमारा क्या हो गया, डायजोनियम लवण। ट्रिपल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड क्या होगा, इसका टूट जाएगा, तो ये हो गया Na प्लस और Cl माइनस, इसके साथ रहेगा, ठीक है। ये वाला हमारा क्या डायजोनियम लवण है, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है।
डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा। अब डायजोनियम सॉल्ट को क्या करेंगे हम लोग, कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। तो पुनः डायजोनियम सॉल्ट को कॉपर हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। अभिक्रिया करने पर, ठीक है, अभिक्रिया करने पर हेलो एल्केन बनता है, हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, तो इसे को हम लोग क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसे लिख देते हैं, इसे हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन करते हैं। बस यही वाला हमारा क्या हुआ, सैंडमेयर रिएक्शन। चलिए इसको लिख देते हैं। पुनः डायजोनियम सॉल्ट ये वाला हमारा है डायजोनियम सॉल्ट। चलिए इसको लिखते हैं डायजोनियम सॉल्ट। चलिए यहाँ पर लिखेंगे डायजोनियम सॉल्ट, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड टूट जाता है, Na+Cl-। ठीक है, बना यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, CuBr हैलाइड ग्रुप यहाँ पर रहेगा, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यह वाला हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा बेंजोइल रेड बनेगा। ठीक है, यही वाला क्या हुआ, हमारे सैंडमेयर रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो इतना सारा मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं अक्सर। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। चलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो बन गया ये वाला हमारा क्या हुआ, सैंडमेयर रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपको मैंने 7 बताया, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे और आप लोग इसे इतना को प्रैक्टिस कर लेंगे। और भी बहुत सारा मैंने जितना भी मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शन है, वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।